Hello students, today I am going to teach you chapter 4 the noun and its gender। यानी कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम नाउन और उसके जेंडर यानी कि लिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जेंडर होता क्या है। जेंडर एक ऐसा वर्ड होता है जिससे कि हमको ये पता चलता है कि कोई भी नाउन मेल है या फीमेल। अब हम देखेंगे कि इंग्लिश के अंदर जेंडर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं या कितने टाइप के होते हैं। नाउन्स दैट रेफर टू मेल पर्सन्स और एनिमल्स, यानी कि ऐसी नाउन्स जो कि मेल पर्सन्स या फिर एनिमल्स की तरफ हमको पॉइंट आउट करती है, यानी कि हमको बताती है कि कोई भी नाउन जो है वो मेल है तो वो क्या कहलाएगा, मस्कुलिन जेंडर। नाउन्स लाइक बॉय, मैन, ब्रदर, फादर, किंग, नेफ्यू, डॉग एट्सेट्रा आर ऑफ मस्कुलिन जेंडर, यानी कि ये जितनी भी नाउन्स इसमें लिखी हुई है जैसे कि बॉय, मैन, ब्रदर, ये सब क्या है, ये है मस्कुलिन जेंडर। नाउन्स दैट रेफर टू फीमेल पर्सन्स और एनिमल्स आर सेड टू बी ऑफ फेमिनाइन जेंडर, यानी कि ऐसी नाउन्स जो कि हमको फीमेल पर्सन्स या एनिमल्स की तरफ रेफर करती है, यानी कि उनके बारे में हमको बताती है, वो फेमिनाइन जेंडर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, वुमन, सिस्टर, मदर, क्वीन, नीस, बिच एट्सेट्रा आर ऑफ फेमिनाइन जेंडर। ये सब किसके एग्जाम्पल हुए, फेमिनाइन जेंडर के। बेसिकली मस्कुलिन जेंडर को हिंदी में पुल्लिंग कहा जाता है और फेमिनाइन जेंडर को हिंदी में स्त्रीलिंग कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे कि बॉय, मैन, ब्रदर, फादर, ये सब हमें मेल पर्सन्स की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ये हुए मस्कुलिन जेंडर, यानी कि इन्हें पुल्लिंग कहेंगे। और ऐसे ही गर्ल, वुमन, सिस्टर, ये सब हमें फीमेल पर्सन्स की तरफ जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ये फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग कहलाएंगे। आगे हम देखते हैं, नाउन्स दैट रेफर टू बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर सेड टू बी ऑफ कॉमन जेंडर, यानी कि ऐसी नाउन जो कि हमको बताती है किसके बारे में, बोथ फीमेल और मेल, यानी कि मेल और फीमेल दोनों जेंडर के बारे में हमको बताती है, वो कॉमन जेंडर कहलाती है। जैसे कि बेबी, चाइल्ड, पेरेंट, टीचर, प्यूपिल, स्टूडेंट, पर्सन, डॉक्टर, कजिन, फ्रेंड, ये कुछ एग्जाम्पल है कॉमन जेंडर के। कैसे, जैसे कि बेबी, बेबी कोई भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। चाइल्ड, चाइल्ड में फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। ऐसे ही पेरेंट, टीचर, ये हमको बता तो रहे हैं किसके बारे में, नाउन के बारे में, लेकिन ये कौन सी नाउन है, ये दोनों हो सकती है, यानी कि टीचर में कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकता है कि फीमेल हो या फिर हो सकता है कि मेल हो। ऐसे ही चाइल्ड हो सकता है कि मेल हो या फिर फीमेल हो। तो ऐसी नाउन्स जो कि हमको दोनों के बारे में, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के बारे में हमको बताती है, वो कॉमन जेंडर कहलाते हैं। नाउन्स दैट रेफर टू नॉन लिविंग थिंग्स आर सेड टू बी ऑफ न्यूटर जेंडर, यानी कि ऐसी नाउन्स जो कि हमें नॉन लिविंग थिंग्स मतलब कि निर्जीव वस्तुएं, यानी कि जिनमें जीवन नहीं होता है, ऐसी चीज़ों के बारे में जो नाउन हमको बताती है वो न्यूटर जेंडर कहलाती है। जैसे कि पेंसिल, चेयर, डे, संडे, स्टोव, बुक, ये सब क्या है, न्यूटर जेंडर, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो हमने सीखा कि जेंडर जो है उसके इंग्लिश में 4 टाइप्स होते हैं, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। ऐसी नाउन्स जिनसे हमें मेल पर्सन्स और एनिमल्स के बारे में पता चलता है वो मस्कुलिन जेंडर नाउन कहलाती है। ऐसी नाउन्स जिनसे हमें फीमेल पर्सन और एनिमल के बारे में पता चलता है वो फेमिनाइन जेंडर नाउन कहलाती है। और ऐसी नाउन्स जो कि हमें दोनों के बारे में बताती है कॉमन जेंडर नाउन कहलाती है। और ऐसी नाउन जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हमको बताती है, जिनसे हमको नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पता चलता है, वो न्यूटर जेंडर नाउन कहलाती है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर, यानी कि हम किस तरीके से मस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में चेंज कर सकते हैं, किन किन तरीकों से। सबसे पहले हम बात करते हैं बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, यानी कि हम क्या करते हैं कि मस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन बनाने के लिए, यानी कि मस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए हम एक डिफरेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, तो बॉय मतलब होता है लड़का, और लड़का जो है उसका जो फेमिनाइन जेंडर जो बनेगा वो बनेगा लड़की।
तो इसलिए इंग्लिश में बनेगा गर्ल। तो यहाँ हमने देखा कि बॉय एक अलग वर्ड है और गर्ल एक अलग वर्ड है। तो बेसिकली हमने मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाते समय बिल्कुल डिफरेंट वर्ड का यूज़ करा। बॉय की जगह जो उसका फेमिनाइन जेंडर बनेगा वो बनेगा गर्ल, और हस्बैंड का बनेगा वाइफ, ब्रदर का बनेगा सिस्टर, फादर का बनेगा मदर, किंग का क्वीन। तो इस तरीके से हमने एक डिफरेंट वर्ड का यूज़ करके मस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में चेंज किया। नेक्स्ट जो तरीका है वो हम देखते हैं बाय एडिंग ESS एट द एंड ऑफ अ मस्कुलिन नाउन, यानी कि एक मस्कुलिन नाउन के एंड में ESS लगा करके हम उसको मस्कुलिन से फेमिनाइन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑथर, ऑथर मतलब होता है लेखक, तो इसका जो फेमिनाइन जेंडर बनेगा वो बनेगा ऑथरेस। हमने क्या लगाया इसमें ESS, तो ये क्या बन गया, फेमिनाइन जेंडर बन गया, यानी कि ऑथर का मतलब लेखक और ऑथरेस का लेखिका। ऐसे ही होस्ट का बनाया हमने हॉस्टेस, ESS लगा करके। पोइट का बनाया हमने पोइटेस, इसमें भी हमने ESS लगा करके बनाया। ऐसे ही लॉयन का लॉयनेस, प्रीस्ट का प्रिस्टेस। तो इस तरीके से कुछ और एग्जाम्पल है यहाँ पर जिसमें हमने क्या किया, मस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर बनाया ESS लगा करके। नेक्स्ट हम देखते हैं बाय एडिंग ESS आफ्टर ड्रॉपिंग द फाइनल वोवल ऑफ अ मस्कुलिन नाउन। इस मेथड में हम क्या करते हैं, ESS लगाने से पहले हम ये देखते हैं कि जो भी इसके अंदर जो लास्ट वाला जो वोवेल आ रहा है उसको हम हटा देते हैं, और उसको हटाने के बाद हम सबसे लास्ट में ESS लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट वाला वोवेल तो आ रहा है आई और सबसे लास्ट वाला वोवेल है ई, तो हम ई को ड्रॉप कर देते हैं, हटा देते हैं, और फिर उसके बाद में ई को हटाने के बाद में ESS लगाते हैं हम आर के बाद में। तो यहाँ पर हमारा टाइगर का बनेगा टाइग्रेस। ऐसे ही एक्टर का बनेगा एक्ट्रेस, वेटर का बनेगा वेट्रेस, प्रिंस का बनेगा प्रिंसेस। तो ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल है जिनके अंदर जो फाइनल वोवेल है, यानी कि जो लास्ट वोवेल उसके अंदर यूज़ हुआ है, उसको ड्रॉप कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, और सबसे लास्ट में फिर उसके बाद में ESS लगा देते हैं, तो मस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट है बाय चेंजिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर अ मस्कुलिन नाउन। इट मीन्स हम मस्कुलिन नाउन में उसके पहले या बाद का कोई वर्ड चेंज करके उसको मस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड लॉर्ड, तो लैंड लॉर्ड में हमने जो लॉर्ड है इस वर्ड को हटा करके इसकी जगह हमने लगा दिया लेडी, तो लैंड लॉर्ड का बन गया लैंड लेडी। ऐसे ही स्टेप फादर का बना स्टेप मदर, ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट। तो बेसिकली इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारा मस्कुलिन नाउन है उसके पहले वाला या उसके लास्ट वाला जो वर्ड है उसको हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि उसके पहले या उसके बाद में एक वर्ड को चेंज करके उसको मस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर में चेंज कर रहे हैं। जैसे लैंडलॉर्ड में हमने लैंडलॉर्ड का जो लॉर्ड वर्ड है उसको लेडी में चेंज कर दिया, तो ये हो गया फेमिनाइन जेंडर। ऐसे स्टेप फादर में स्टेप मदर हो गया। ऐसे ही हम देखते हैं मैन सर्वेंट, इसके अंदर हमने पहले वाला जो सर्वेंट के पहले वाला जो वर्ड है मैन को, उसको मेड में चेंज कर दिया, तो वो फेमिनाइन जेंडर बन गया। तो इन कुछ तरीकों से हमने मस्कुलिन जेंडर से किस तरीके से फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं उसके बारे में सीखा। आई थिंक आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।